और अभी की अहम खबर, बालौदा बाजार में कलेक्ट्रेट में आगजनी के मामले में सरकार का एक्शन हुआ है। बालौदा बाजार के एसपी और कलेक्टर हटा दिए गए हैं। विजय अग्रवाल को एसपी, दीपक सोनी को कलेक्टर बनाया गया। 10 जून को बालौदा बाजार कलेक्ट्रेट में आगजनी हुई थी, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई थी। काफी हंगामा इस बात को लेकर वहां पर किया गया था। जो भीड़ जुटी थी वहां पर उन्होंने आगजनी की, पथराव किया, जिसके बाद मामला वहां पर काफ़ी ज़्यादा गर्म आ गया था। उसके बाद सुरक्षा वहां पर काफ़ी कड़ी की गई, जिसके बाद अब विजय अग्रवाल एसपी और दीपक सोनी कलेक्ट्रेट बनाए गए हैं। एसपी और कलेक्ट्रेट को हटा दिया गया है। पहले को 10 जून को बालौदा बाजार कलेक्ट्रेट के दफ्तर पर आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था, हंगामा हुआ था। एसपी और कलेक्टर हटा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बालौदा बाजार में हुई हिंसा के बाद से एसपी और कलेक्टर हटाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अब इसमें प्रशासन ने एक्शन लिया है, सरकार ने एक्शन लिया है। तमाम यहाँ पर सुरक्षा भी काफ़ी कड़ी की गई है। धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई थी हंगामे के बाद से। अब एसपी और कलेक्टर को हटा दिया गया है। अब विजय अग्रवाल एसपी और दीपक सोनी कलेक्टर होंगे। जुल्फिकार इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, फिलहाल क्या ताज़ा अपडेट है? सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और जिस बात को लेकर ये चर्चाएं हो रही थी कि सरकार को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके बालौदा बाजार की घटना हुई थी, राज्य बनने के बाद इस तरीके से किसी कलेक्ट्रेट ऑफिस को और एसपी ऑफिस को जलाने की ये पहली घटना है जो पूरी तरीके से जला दिया गया हो, जिसमें सरकार के राजस्व को करोड़ों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, उसके साथ साथ जो दस्तावेज जले हैं उसमें किस तरीके के दस्तावेज थे, कितने गोपनीय और कितने आम जन से जुड़े हुए फैसलों से, योजनाओं से संबंधित थे, तो ये तमाम जो दस्तावेज थे वो जले हैं। तो ये एक बड़ा विषय था और उसको लेकर मुख्यमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग भी की और लगातार इस पर सरकार की नजर बनी हुई थी। और जब प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का इनपुट है कि कलेक्टर और एसपी इस बालौदा बाजार की घटना को रोकने में नाकाम रहे, क्योंकि भी किसी भी तरीके का एजिटेशन होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, तो उस दौरान कलेक्टर और जो जिला प्रशासन है, एसपी है, इनको जो प्रदर्शन कर रहे हों उनसे बातचीत करनी होती है और पूरी जो इंटेलिजेंस के साथ की किस तरीके से तैयारी है, तमाम बातों पर उनको ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई तो कहीं ना कहीं कलेक्टर के और एसपी के यहाँ पर लापरवाही ही नजर आई, क्योंकि वो सीधे तौर से उसको कंट्रोल नहीं कर पाए कि इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, फिर भीड़ इकट्ठा हुई, उसके बाद भीड़ उग्र हो जाती है और कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगा दी जाती है, दर्जनों गाड़ियां जल जाती हैं। तो ये एक बड़ा विषय था और छत्तीसगढ़ के लिहाज से इस तरीके की घटना पहली थी। तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है और जो कलेक्टर हैं उन्हें मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर भेजा गया है और एसपी को पीएचक्यू में एआईजी से अटैच किया गया है। तो इस तरीके से जो दीपक सोनी हैं, आईएएस हैं, उन्हें कलेक्टर बनाया गया है और विजय अग्रवाल जांजगीर में भी एसपी रहे और सरगुजा में एसपी थे, उनको बालौदा बाजार भेजा गया है। और कहा जाता है कि जो विजय अग्रवाल हैं उनकी जो पुलिसिंग है वो थोड़ा सा शांत, सौम्य और लोगों से जो कम्युनिटी पुलिसिंग की तरह है। तो अब जब तनाव है उस क्षेत्र में तो उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें वहां पे भेजा गया है। जी जुल्फिकार, जिस तरीके से इस मामले में लगातार ये मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसमें 13 जून को बालौदा बाजार बंद भी बुलाया गया है, खबर ऐसी भी है। तो ऐसे में उस लिहाज से किस तरीके की प्रशासन को ने चौकसी की बरती है, क्योंकि पहले भी कहा यही जा रहा था कि जो लोग यहाँ पर सिर्फ इकट्ठा हुए थे अपनी बात विरोध जताने के लिए, उनके साथ भी पुलिस की तरफ से ज्यादती की गई थी, ऐसे आरोप भी लगे हैं। पुलिस के ऊपर अक्सर इस तरीके के आरोप लगते हैं। जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आमजन को भुगतना पड़ता है। जब यहाँ पे सतनामी समाज को जो धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ हुई थी तो पुलिस को कॉन्फिडेंस में लेना था, जो कार्रवाई की तो समाज को उस पर विश्वास होना चाहिए कि जो पुलिस कार्रवाई कर रही है तो वो सही कार्रवाई कर रही है। यहाँ पर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी जब 15 और 16 मई के दरमियानी एक धार्मिक स्थल पर जो तोड़फोड़ हुई, उसके बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया।
लेकिन समाज के लोगों को भरोसा ही नहीं था और समाज के लोगों को कहना था कि पुलिस ने गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो मुख्य आरोपी हैं वो फरार हैं और पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद से ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और समाज के लोग आक्रोशित थे। हालांकि सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से पूरी कोशिशें की गई हैं, बैठकों का दौर भी हुआ। कल सतनामी समाज के लोगों ने सीएम के साथ और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के साथ सीएम आवास में बैठक भी हुई थी। जी। तीन मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और सरकार का दावा है कि समाज के लोगों से बातचीत हो गई है, लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि दयालदास बघेल जो उसी समाज से आते हैं, सतनामी समाज से, वो छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनका ये कहना था कि इस मामले में दोषी लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो गई है। तो अब जो भी आक्रोशित पक्ष है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यायिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं। तो अब इस मामले पे जो घटनाक्रम हुआ हो उसकी जांच भी होनी है और धारा 144 लगी है ताकि किसी और तरीके से अप्रिय घटनाएं ना हो। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जुल्फिकार।